हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने भूगोल के दूसरे पार्ट के साथ आ गए हैं। दूसरे पार्ट का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है तो बताइए क्या है जल्दी से। विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, विश्व जनसंख्या को हमें पढ़ना है किस तीन दृष्टिकोण से, तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, वितरण को ध्यान में रखते हुए, घनत्व को ध्यान में रखते हुए और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और पढ़ना क्या है, विश्व जनसंख्या, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है भूगोल का। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को हाइप करते हुए चले। हाइप का फीचर होगा, आप देखिए वहां पे हाइप अप करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जो आपके दोस्त एग्जाम दे रहे हैं। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए और सब्सक्राइब करते हुए चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर मैं अभी दूंगा टेक्निकलिटी के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा दूसरा। लेकिन अगर एक्चुअल आंसर अभी के हिसाब से मैं बोलूं, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, ये डेटाबेस आंसर हम लोग दे रहे हैं, जो डेटा हमारे सिलेबस में है उस बेसिस पे तो दूसरा बोल रहा हूं। लेकिन अभी के हिसाब से अगर बात करूंगा, हम लोग चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं और हम लोग पहले नंबर पे हैं। इसको सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य, ये आप लोगों को समझना है। मैं इसको दुर्भाग्य कहूंगा, क्योंकि 10 रोटी होंगी और खाने वाले 100 लोग होंगे तो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे और दूसरे को मारेंगे। 10 रोटी खाने के लिए होंगी और आपस में 2 लोग ही होंगे जिनके बीच रोटियां बटनी है, तो लोग क्या कहेंगे, पहले आप खा लो फिर मैं खा लूंगा, पहले आप खा लो फिर मैं खाऊंगा, है ना। वही भारत का कुछ हाल होते जा रहा है। सरकारों को जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आए। जो लोग 2 से अधिक बच्चे को जन्म दे रहे हैं उन पर अलग अलग तरह के पाबंद लगाएं। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, टैक्स उनका बढ़ा दीजिए, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं, शिक्षण संस्थान में उनके लिए शुल्क बढ़ा दीजिए, फ्री राशन, इन सभी सुविधाओं से वंचित रखिए। अन्यथा जो भारत है उसकी दुर्गति को कोई नहीं रोक सकता। भारत के 90% समस्याओं का जड़ जो है ना, जनसंख्या है, बढ़ा हुआ जनसंख्या। और आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, अपने अगल बगल देख रहे होंगे किस गति से, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। एशिया, देखिए एशिया क्या है, द्वीप, महाद्वीप, ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एशिया क्या है ये बताइएगा। चलिए फिर यहां 4 विकल्प है, 40%, 60%, 50% या 25%। तो कितनी हो जाएंगी, 60%। ठीक है, चलिए अगला, किस शताब्दी में के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। जल्दी से बताइए। फिर 4 विकल्प है आपके पास, 19वीं, 20वीं, 21वीं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, 21वीं। ठीक है, अगला देखिए, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थान, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ध्यान से समझिए, अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। किसने कहा है, जल्दी से बताइए। माल्थस ने या फिर इमर्सन ने, जॉर्ज बी क्रेसी ने या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। जॉर्ज बी क्रेसी ने। अगला देखिए, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है। इसका जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का कितना, 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करता है। जल्दी बताइए, ट्रिकी क्वेश्चन है। 4 विकल्प है फिर से, 5%, 10%, 12% या फिर 15%। तो क्या हो जाएगा, 10%। चलिए आगे, 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी। जल्दी से बताइए। 45 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़ या फिर 60 करोड़। क्या हो जाएगा इसका विकल्प, 55 करोड़। ठीक है, अगला, किसने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है।
क्या लिखा है? लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा, जो अभी हम जनसंख्या की बात कर रहे थे, रोटी की बात कर रहे थे, है ना। इमर्सन ने, थॉमस माल्थस ने, जॉर्ज वी क्रेसी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो किसने कहा है? माल्थस ने। किसने कहा है? चलिए, इनमें से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? फिर चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, ध्यान से देखिए। ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, या फिर बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, निम्नांकित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? जल्दी से बताइए। ओमान, लाइबेरिया, लाटविया, या डेनमार्क? तो नेगेटिव ग्रोथ कहां पे है? डेनमार्क में नेगेटिव ग्रोथ है, ठीक है। अनुमानतः किस वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? जल्दी बताइए। 2030, 2036, 2025, या 2050? क्या हो जाएगा? 2036। किसके अनुसार आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल, महामारी, या परस्पर लड़कर बहुत से लोग स्वतः मर जाएंगे? जल्दी से बताइए। फिर चार विकल्प हैं। माल्थस, इमर्सन, टेलर, या रैटजेल? जल्दी से बताइए किसके अनुसार? माल्थस के अनुसार। एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, वो आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा कैसे कैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, कब कब गिरावट आया, उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में। माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? जल्दी से बताइए। 1785, 1790, 1798, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। जल्दी से बताइए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? गद्दी से, मसाई से, बेंदा से, या इनमें से कोई नहीं? किससे? गद्दी से, ठीक है। अगला, फुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? जल्दी से बताइए। दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, या कनाडा? कहां है फुलगाड़ी? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? ध्यान से देखिए, नहीं है पूछा है। प्रवास, आवास, जन्म, या फिर मृत्यु? जल्दी से बताइए। प्रवास से जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जन्म से भी आता है, मृत्यु से भी आता है, किंतु आवास से नहीं आता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आवास। चलिए, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? जल्दी से बताइए। ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, या अटार्क? जल्दी से बताइए। पूर्वीय प्रदेश, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई? जल्दी से बताइए। 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? 600 करोड़। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जल्दी से बताइए। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, या फिर उत्तरी अमेरिका? तो कहां पे? एशिया। चाइना और भारत दोनों एशिया में ही हैं। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? जल्दी से बताइए। 1750, 1975,
1830 या 1999? जल्दी से बोलिए। 1999। अगला, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जल्दी से बताइए। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, टेलबेस? क्या हो जाएगा आंसर? जावा। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? जल्दी से बोलिए। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उत्तरी अमेरिका। अगला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या फिर जलवायु? कौन हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है। फिर 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान या लाटविया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लाटविया। और क्या बोला है? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है मालूम है ना आपको? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और लाटविया में पुरुषों के तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। चलिए, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जल्दी से बताइए। 4 विकल्प है आपके पास। मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? नोएस्टीन। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? जल्दी से बताइए। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र? तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है? निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देश में बड़ा होता है जहां? जल्दी से बताइए। कहां पे जन्म दर उच्च है, जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर उच्च है या मृत्यु दर निम्न है? जल्दी से बताइए। मृत्यु दर निम्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? जल्दी से बताइए। अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या ध्रुवीय प्रदेश? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? चलिए, जलाभाव, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, बेरोजगारी या महामारियां? प्रतिकर्ष और अपकर्ष 2 कारक हैं। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, अपने आप उत्तर दे देंगे। और अपकर्ष कारक क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। एक कारक तो वो है जो आपको खींचती है अपनी तरफ, ठीक है, कि मैं अच्छे क्लाइमेट को प्रोवाइड कर रहा हूं या कुछ भी उस तरीके से, नेचर ऐसा कहती है, तो आप वहां पे आइए बसिए। जहां साफ पानी मिलेगा इंसान बसेगा, है ना, साफ हवा मिलेगा बसेगा, बीमारियां कम होंगी इंसान बसेगा। लेकिन जहां पे चीजें होंगी वहां से इंसान भागेगा। 2 कारक है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नहीं है पूछा था तो क्या है? चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है ना। चलिए अगला, इसमें प्रश्न देखिए क्या है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है, किस महाद्वीप पे है ना। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उत्तरी अमेरिका नहीं है, कौन है? एशिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य
निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, सही नहीं है, होना चाहिए था। चलिए कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। ठीक है, चलिए। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? जल्दी से बताइए, महाद्वीप में पूछा है। उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप? कहां पे? उत्तर अमेरिका में। ठीक है, चलिए। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? 1 हेक्टेयर कृषि भूमि, बिहार में तो कट्ठा और बीघा में नापा जाता है, तो आपको अब एक छोटा सा काम करना है। 1 हेक्टेयर कृषि भूमि में कितना कट्ठा या कितना बीघा आता है, ये आपको बताना है। देखो जरा आपका नॉलेज कितना काम कर रहा है। 5, 15, 12 या 0.4? तो क्या हो जाएगा? 5। अगला, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? जल्दी से बताइए। 50 करोड़, 58.2 करोड़, 104 करोड़ या फिर 20 करोड़? तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प? 50 करोड़। ठीक है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जल्दी से बताइए, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2, 1.7, 2.5 या 2.6? कितनी है? क्या हो जाएगा? 1.7। चलिए अगला, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? माइनस मतलब नकारात्मक 3.6, -2.8, -0.1 या फिर -0.6? तो क्या हो जाएगा? -0.1, मतलब कम हो रही है जनसंख्या। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, जल्दी से बताइए कहां? पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारीय क्षेत्रों में, मैदानों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में? कहां पे? टेक्निकली सोचिए आप, पर्वत में रहना क्या इतना आसान है? नहीं, कई बार भूस्खलन और ये सारी समस्याएं आती रहती है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। ठीक है। पठारीय प्रदेशों में यहां पे भी संभव नहीं है, और मरुस्थलीय प्रदेशों में यहां पे भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा मैदानों में। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, जल्दी से बताइए। बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दोआबों पर या नदी घाटियों की उच्च भागों में? तो क्या हो जाएगा? नदी घाटियों के उच्च भागों में। अगला देखिए, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, जल्दी बताइए। 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़ या 180 करोड़? तो क्या हो जाएगा? 100 करोड़। अगला देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान? इसका अभी आंसर हम लोग कर रहे हैं चीन करेंगे, आप लोग भी चीन ही करेंगे, लेकिन वास्तविक अभी के समय में भारत पहले नंबर पर आ चुका है। ठीक है। अंतिम प्रश्न आज का करने चले, उससे पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए। हमारी टीम बहुत मेहनत से इस कंटेंट को लेके आ रही है, पढ़ाने में भी समय लग रहा है। आपको कोई डाउट है तो एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्हें एग्जाम में
अच्छे से पास होना है। जो अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हैं और स्पेशली जो ग्रेजुएशन में आगे कंफ्यूज हैं, क्या लें कैसे लें क्या करें कुछ मालूम नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आज का, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? जल्दी से बताइए। दक्षिण अमेरिका, ओसेनिया, या फिर अफ्रीका, या फिर एशिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओसेनिया। ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया और उसके नजदीकी द्वीप समूह आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहां पे हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है, दूसरा पार्ट पूरा। आप लोग 2 से 3 बार अगर इसको सुन लेंगे, आप ऑडियो के फॉर्म में चला दीजिए, आराम से सुनिए अपने हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करके, तो ये क्वेश्चन कहीं भी छूटने वाला नहीं है और आपके पक्के हो जाएंगे पूरे पूरे नंबर। जो भी एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू से एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी श्योरिटी मैं दे रहा हूं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, बिहार का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।